नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रगत्यै भद्राय नियता प्रणतास्मतां। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। सज्जनों, आज मैं आपको शारदीय नवरात्रि के विषय में जानकारी दूंगा। मैं आचार्य रामनजर शास्त्री श्री हरिधाम फतेहाबाद आगरा से। सज्जनों, शारदीय नवरात्रि का बड़ा भारी महत्व होता है। हालांकि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रियां आती हैं, जिनमें 2 नवरात्रियां तो सर्वत्र विदित हैं, सब लोग जानते हैं, जिनमें चैत्र की वासंतिक नवरात्रि और आश्विन मास की शारदीय नवरात्रि। इसके अलावा आषाढ़ के महीना के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि होती है और माघ के महीना में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि होती है। इस समय शारदीय नवरात्रि का समय है। आज मैं शारदीय नवरात्रि के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, अब की बार जो शारदीय नवरात्रि है तारीख 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार को प्रारंभ होगी और 14 अक्टूबर गुरुवार 2021 को संपन्न होगी। अब की बार नवरात्रि 8 दिन की है, क्योंकि अब की बार नवरात्रि में चतुर्थी तिथि का क्षय हो चुका है। इस कारण से नवरात्रि 8 दिन ही मनाई जाएंगी। जो कोई भी सच्ची श्रद्धा से भाव से जगत जननी जगदम्बा मैया का पूजन करता है, नवरात्रि का व्रत करता है, नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाता है, मैया का भाव से पूजन करता है, मैया की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं और मैया की कृपा से उसके घर में आनंद ही आनंद छा जाता है और सर्वत्र हर्ष और विजय प्राप्त होती है। तो नवरात्रि की पूजन की संक्षिप्त विधि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि विधि तो बहुत विस्तार में हुआ करती है, इसलिए मैं आपको आज नवरात्रि की संक्षिप्त विधि बताऊंगा। ऐसा लिखा है पुराणों में, कलौ चंडी महेश्वर। कलयुग में दुर्गा मैया का और भगवान शंकर का पूजन का विशेष भारी महत्व होता है। और दुर्गा मैया तो हमारी माँ है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। और दूसरी बात सज्जनों ये है कि दुर्गा मैया की कृपा से ही हम सबके अंदर शक्ति का संचार होता है। हमारे अंदर तिनका तोड़ने की भी यदि क्षमता है तो वो जगत जननी दुर्गा मैया की कृपा का ही फल है। जिस प्रकार से पावर हाउस में शक्ति व्याप्त होती है, बिजली व्याप्त होती है और पूरे संसार में, पूरे विश्व में घर घर बिजली जल रही है, इसी प्रकार से मैया पावर हाउस की तरह स्थित है और मैया की कृपा से पूरे ब्रह्मांड में समस्त देवताओं के अंदर यदि शक्ति है, हमारे अंदर शक्ति है, आप सबके अंदर यदि शक्ति है, तो जगत जननी दुर्गा मैया की कृपा से ही वो सब शक्ति प्राप्त हुई है। तो नवरात्रि शक्ति उपासना का पवित्र पर्व माना जाता है। तो अब की बार जो शारदीय नवरात्रि है 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार को प्रारंभ हो रही है। मैं आपको पूजन की विधि और समय का मुहूर्त बताऊंगा। गुरुवार के दिन माने 7 अक्टूबर को दिन में 11:42 से लेकर के 12:29 तक अभिजित मुहूर्त है। इसके अलावा लाभ की चौबड़िया भी लग रही है। तो शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ करने से उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। इस पवित्र शुभ मुहूर्त में हमको पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। यदि किसी विद्वान के द्वारा पाठ कराएंगे, पूजा कराएंगे तो पूर्ण विधि से होगी ही। यदि कोई विद्वान हमारे पास नहीं है, विधिवत पूजा नहीं करा सकते हैं, तो अपने घर में सरल विधि से हम पूजा किस प्रकार से करें। तो शुद्ध मिट्टी लावे और जहाँ पर अपना मंदिर है उस स्थान के आसपास कहीं जमीन पे या किसी पात्र में शुद्ध मिट्टी के अंदर जौ बोनी चाहिए। मिट्टी का शुद्ध कलश लेकर के आवे, जौ बो करके उसके ऊपर कलश में वरुण देवता का आवाहन पूजन करे, कलश में जल भरे, कलश में तीर्थों का जल भरे, कलश में गंगा जल डाले। इसके अलावा कलश के अंदर सप्तमृतका, सुपारी, दूर्वा, पुष्प, चावल और दक्षिणा, पंचरत्न इत्यादि डालने चाहिए।
कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रख के उसे चावलों से भरे, उसके ऊपर शुद्ध नारियल जो लाल कपड़ा में लपेटा हुआ हो, ऐसे नारियल की स्थापना भी करनी चाहिए। तो कलश की स्थापना करने के बाद में किसी विद्वान के द्वारा, यदि कोई विद्वान नहीं है तो जैसा अपने को समझ हो, सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ में पंचोपचार से, दशोपचार से या षोडशोपचार से कलश का पूजन करे, गणपति भगवान का पूजन करे, अन्य देवी देवताओं का स्मरण ध्यान पूजन करे, कलश के पास में ही अखंड ज्योति की स्थापना करे। दुर्गा पूजा में अखंड ज्योति का बहुत बड़ा महत्व होता है। अखंड ज्योति आप शुद्ध गाय के घी से भी जला सकते हैं और तिल के तेल से भी जला सकते हैं। यदि शुद्ध गाय का घी आपको प्राप्त हो जाए तो सबसे उत्तम बात है, तो शुद्ध गाय के घी की अखंड ज्योति जलावे और अखंड ज्योति का भी पूजन करे। जो हमने कलश स्थापित किया है उस कलश के ऊपर जगतजननी दुर्गा मैया की स्थापना करनी चाहिए और जगतजननी दुर्गा मैया का षोडशोपचार से पाद्योपाद्यम हस्तयोर्घम मुखे आत्मनीयम सर्वांगे स्नानियम, माने मैया का स्नान करावे, मैया को पंचामृत दूध दही शहद घी और चीनी से स्नान कराना चाहिए, शुद्ध गंगाजल से स्नान करना चाहिए, मैया को सुंदर वस्त्र धारण कराने चाहिए, मैया के माथे पे कुमकुम का चंदन लगाना चाहिए, मैया को सुंदर चावल लगावे, फूलों की मालाएं धारण करवावे, मैया के ऊपर लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा बेल पत्र चढ़ाने का भी मैया पे महत्व होता है। धूप दीप से मैया की आरती उतारे, पुष्पांजलि करे और प्रार्थना करे, देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस प्रकार से जगतजननी जगदम्बा की सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करनी चाहिए और पूजा करके मैया के पास में बैठ करके नवार्ग मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये नवार्ग मंत्र है। 1 माला, 5 माला, 11 माला, आपके पास जितना समय है उतना समय जप करना चाहिए। छोटी सी हवन कुंडी मैया के सामने रखे, उस पर अग्यारी करे, छोटा सा हवन नित्य प्रति करे, बतासे में लौंग का जोड़ा लगा करके मैया के लिए अर्पण करे, मैया को नैवेद्य का भोग लगावे। इस प्रकार से नित्य प्रति प्रातःकाल मैया की पूजा करे। शाम को सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ में जगतजननी दुर्गा मैया की आरती उतारे, आरती के बाद में पुष्पांजलि करे, पुष्पांजलि के बाद में मैया के सामने बैठ करके गुणगान करे, भेंटें गावे और मैया के सामने बैठ करके कीर्तन गाना चाहिए। तो इस प्रकार से सुबह से शाम तक सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास से जगतजननी जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और विश्वास से जगदम्बा का पूजन करते हैं, जगतजननी जगदम्बा की कृपा से महाराज उनके घर में कभी भी कोई कमी नहीं रह सकती है। और यदि संभव हो तो नवमी के दिन किसी विद्वान को बुला करके जगदम्बा का हवन करना चाहिए और कन्याओं का भोजन करना चाहिए। कम से कम 9 कन्या, इसके अलावा आपकी श्रद्धा के अनुसार ज़्यादा कन्याओं का भोजन भी आप करा सकते हैं, क्योंकि कुमारी कन्याओं का भोजन कराने का भी बड़ा भारी महत्व होता है। तो इस प्रकार से जगदम्बा मैया का सच्चे विधान से नवरात्रि में हमको पूजन करना चाहिए। जो भी कोई जगदम्बा का पूजन करते हैं, मैया की कृपा से उनके मनोरथ पूरे हो जाते हैं और उनके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। हमारे YouTube चैनल श्री हरि शरणम को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को घंटी दबावें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जगतजननी दुर्गा मैया की पूजा की विधि आपके अलावा सब लोग जान सकें। तो इस प्रकार से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। बोलो दुर्गा मैया की जय। श्री हरि श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि।